एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत ही कठोर और क्रूर था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम चंचल था। रमेश चंचल से बहुत काम कराता और उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाता। वह दिन भर चंचल पर भारी बोझ लादकर दूर दूर के गांवों में ले जाता और जब वह वापस आता तो उसे आराम देने या खाना खिलाने की जगह फिर से काम पर लगा देता है। चंचल हमेशा थका हुआ और परेशान रहता था, लेकिन रमेश की बेरुखी के कारण वह कुछ नहीं कह पाता था। चंचल को बहुत भूख लगती, लेकिन रमेश उसे कभी भी ठीक से खाना नहीं देता। कई बार चंचल ने रमेश से अपने लिए थोड़ी दया दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे डांट और मारपीट का सामना करना पड़ता है। एक दिन चंचल पूरी तरह से थक गया और रास्ते में बैठ गए। रमेश ने उसे बुरी तरह से डांटा और उसे उठने के लिए कहा, लेकिन चंचल अब और नहीं चल सकता था। इसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने चंचल की स्थिति देखी और उससे बहुत दया महसूस की। उन्होंने रमेश से कहा, बेटा, यह जानवर भी एक जीवित प्राणी है। तुम्हें इसके साथ दया और सहानुभूति से पेश आना चाहिए। रमेश ने बुजुर्ग की बातों का मजाक उड़ाया और कहा, यह केवल एक गधा है, इसे दर्द क्या पता, इसे तो काम करने के लिए ही बनाया गया है। बुजुर्ग ने सिर झुकाया और कहा, याद रखो, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। अगर तुम इसे दुख पहुंचाओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। कुछ दिनों बाद रमेश खुद बीमार हो गए। उसे तेज बुखार हो गया और वह बिस्तर पर पड़ा रहा। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और पड़ोसी भी उसे नजरअंदाज करने लगे। चंचल ने भी अब रमेश के प्रति नफरत महसूस करनी शुरू कर दी थी। उसने भी काम करना बंद कर दिया और रमेश की बातों पर ध्यान नहीं दिए। रमेश को अपनी इस स्थिति का एहसास हुआ। वह अकेला और दुखी था और उसने सोचा कि जैसे उसने चंचल के साथ बुरा व्यवहार किया, अब उसी तरह से उसके साथ हो रहा है। वह पछताने लगा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि यदि वह ठीक हो जाए तो वह चंचल के साथ अच्छे से पेश आएगा। आखिरकार रमेश ठीक हो गए। उसने सच में अपने वादे को पूरा किए। अब वह चंचल को समय पर खाना देता, उसकी देखभाल करता और उस पर कम बोझ डालता। चंचल भी रमेश की इस बदलाव से खुश हो गया और पूरे मन से उसकी सेवा करने लगा। इस तरह रमेश को यह सबक मिला कि सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम दिखाना चाहिए। अब वह चंचल के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा और दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई।